हिटलरशाही आदेश को जारी किया है। ये वो लोग हैं जो कभी इस देश में अग्निवीर नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए 4 साल की नौकरी दिया। पहले नौकरी देने यानी नौकरी और युवाओं के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, सेना के साथ अन्याय करने का काम किया, इस देश में हर जाति धर्म के साथ अन्याय करने का काम किया। अब उनका हिटलरशाही ये आया है कि हम इस देश में मतदाता के साथ अन्याय करेंगे, उस मतदाता के साथ अन्याय करेंगे जो लगातार 20 साल से वोट दे रहा है। मतदाता सूची में नाम है, अगर किसी को उसमें हटाना है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो पहले नोटिस जारी होती है और नोटिस जारी करने के बाद उसका जवाब सुना जाता है। जवाब सुनने के बाद एक मजिस्ट्रेट को जो है आदेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो दकियानूसी किया है कि सरकार के इशारे पर कोई सरकार का कर्मचारी तय करेगा कि कौन मतदाता रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये देश के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है और भारत के संविधान के विरुद्ध है। और इसके लिए जननायक राहुल गांधी का सिपाही और बिहार की जनता बहुत जल्द हम जो है इस सड़क पर उतर करके और इस दकियानूसी विचारधारा को और हिटलरशाही इस आदेश को हम उखाड़ फेंकेंगे, इसको बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और चाहती है कि कांग्रेस के बलबूते इंडिया गठबंधन की सरकार बने। उसमें बीएसपी के लोग सबसे पहले संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम अगर कहीं से शुरुआत होगी तो वो बीएसपी विधानसभा से होगी। सर, बीएसपी विधानसभा की बात की आपने, तो बीएसपी विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस की रही है पिछले कुछ सालों से ये इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी को मिलता रहा है। इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग तैयारी में हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन का जो नेतृत्व करने वाले यहाँ भी डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान है। क्या माना जाए कि बीएसपी विधानसभा क्षेत्र इस बार कांग्रेस को मिलने जा रही है? देखिए, कांग्रेस और राजद या सीपीआई हम सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस मजबूत होगी वहां कांग्रेस लड़ेगी, जहां राजद मजबूत होगा वहां राजद लड़ेगा, जहां सीपीआई मजबूत होगा वहां सीपीआई के लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा। अब कौन कहां मजबूत है इसके लिए ही तो राष्ट्रीय सचिव घूम रहा है। और आज अगर हम बीएसपी में यहाँ बीएसपी विधानसभा में आए हैं और अमीनुल्लाह साहब हमको पहली दफा बीएसपी में लाए हैं, तो इसी नब्ज को समझने के लिए आया हूं कि यहाँ पर राजद मजबूत है या कांग्रेस मजबूत है। जो मजबूत होगा आने वाले समय में उसी का प्रत्याशी लड़ेगा और वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी माना जाएगा। सीट किसी को मिले लेकिन हम इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ यहाँ जीत कर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगा कर रहेंगे। सर, एक सवाल बनता है कि अभी जो वोटर लिस्ट का मामला है, इस वोटर लिस्ट का जिस तरह की छटनी की बात आ रही है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये देश के दुश्मन हैं जिन्होंने भी इस हिटलरशाही कानून को या हिटलरशाही आदेश को जारी किया है। ये वो लोग हैं जो कभी इस देश में अग्निवीर नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए 4 साल की नौकरी दिया। पहले नौकरी देने यानी नौकरी और युवाओं के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, सेना के साथ अन्याय करने का काम किया, इस देश में हर जाति धर्म के साथ अन्याय करने का काम किया। अब उनका हिटलरशाही ये आया है कि हम इस देश में मतदाता के साथ अन्याय करेंगे, उस मतदाता के साथ अन्याय करेंगे जो लगातार 20 साल से वोट दे रहा है। मतदाता सूची में नाम है, अगर किसी को उसमें हटाना है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो पहले नोटिस जारी होती है और नोटिस जारी करने के बाद उसका जवाब सुना जाता है। जवाब सुनने के बाद एक मजिस्ट्रेट को जो है आदेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट को यह पावर दिया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो दकियानूसी किया है कि सरकार के इशारे पर कोई सरकार का कर्मचारी तय करेगा कि कौन मतदाता रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये देश के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है और भारत के संविधान के विरुद्ध है। और इसके लिए जननायक राहुल गांधी का सिपाही और बिहार की जनता बहुत जल्द हम जो है इस सड़क पर उतर करके और इस दकियानूसी विचारधारा को और हिटलरशाही इस आदेश को हम उखाड़ फेंकेंगे, इसको बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। आखिरी सवाल सर, आपका दौरा कहाँ तक हुआ है अभी मधुबनी में? मैं उत्तरी बिहार का प्रभारी हूँ, मधुबनी की एक सीट पे जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बताने के लिए अथॉराइज नहीं हूँ, ये हमारा व्यक्तिगत एजेंडा है। अगर हम मीडिया में इसको ओपन करने का काम करेंगे तो चूंकि ये नीतीश की सरकार नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसको अमित शाह मोदी जो चला रहा है, इसलिए हम ये बताने के लिए आपके लिए नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं।